ये रहा इस खौफनाक दास्तान का तीसरा और आखिरी भाग। दिल थामकर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें प्यार, बलिदान और रूह कंपा देने वाला सच है। कहानी वो सस्ता विला, द चीप विला, अंतिम अध्याय। भाग एक, खौफ का सामना। खुशी, खुशी तुम कहाँ हो? रोहित पागलों की तरह चीख रहा था। उसका गला सूख चुका था और पसीने से वो लथपथ था। विला के हॉल में अब वो रोमांटिक रोशनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। रोहित, बचाओ! आवाज खुशी की ही थी। रोहित बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन प्यार की ताकत ने उसे रुकने नहीं दिया। वो ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी कमरे के कोने में दुबकी हुई थी, रो रही थी। और उसके चारों तरफ वो पूरा परिवार खड़ा था। आदमी, एक औरत और दो बच्चे। उनके चेहरे नीले पड़े हुए थे, आंखें गड्ढे जैसी गहरी और काली थीं, और उनके शरीर हवा में थोड़े ऊपर तैर रहे थे। और उनके बीच खड़ा था वही केयरटेकर जिसने रोहित को चाबी दी थी। लेकिन अब वो केयरटेकर इंसान नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे टूटी हो। भाग दो, मरे हुए लोगों का सच। केयरटेकर ने रोहित की तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंसा। उसकी आवाज अब भारी और गूंजने वाली थी। तुम्हें क्या लगा था? इतना आलीशान विला तुम्हें इतनी सस्ती कीमत में मिल गया? कीमत पैसों की नहीं थी लड़के, कीमत जान की थी। रोहित की नजर पास ही दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर और कुछ अखबार की कतरनों पर पड़ी। धूल जमी थी, लेकिन हेडलाइन साफ दिख रही थी। विला सेरेनिटी में सामूहिक आत्महत्या। केयरटेकर ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर खुद को फांसी लगाई। घटना 3 साल पुरानी। रोहित का दिमाग सन्न रह गया। 3 साल पहले? उसने बुदबुदाया। इसका मतलब, जिससे उसने चाबी ली, जिससे उसने बात की, वो कोई इंसान नहीं था। वो पिछले 3 साल से मर चुका था। वो विला खाली नहीं था। वो इन भटकती रूहों का घर था जो हर ऑफ सीजन में शिकार ढूंढते थे। केयरटेकर ने आगे बढ़कर कहा, हम इस विला में कैद हैं। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई और हमारी जगह लेगा। आज खुशी का जन्मदिन है और आज वो हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी। भाग 3, प्यार का इम्तिहान। वो साए खुशी की तरफ बढ़ने लगे। खुशी डर के मारे चीख भी नहीं पा रही थी। रोहित समझ गया कि अब लड़ने का वक्त नहीं है, कुछ कर गुजरने का वक्त है। वो जानता था कि इन भूतों से वो जीत नहीं सकता, लेकिन वो खुशी को मरने भी नहीं दे सकता था। रोहित ने पास रखा एक लोहे का रॉड उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, खबरदार! जो उसे हाथ भी लगाया। उसने भूतों का ध्यान अपनी तरफ भटकाया। केयरटेकर और वो परिवार रोहित की तरफ मुड़े। तुम्हें लगता है तुम हमें रोक पाओगे? केयरटेकर ने कहा। रोहित ने खुशी की आंखों में देखा। एक आखिरी बार। उस एक पल में उसने फैसला कर लिया था। खुशी, भागो! रोहित चिल्लाया। खिड़की खुली है, कूद जाओ और भाग जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं रोहित, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। खुशी रोते हुए चिल्लाई। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो भागो। मेरी कसम। रोहित ने अपनी कसम दी। खुशी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए खिड़की की तरफ भागी। जैसे ही खुशी खिड़की से कूदी, नीचे गार्डन की घास थी। केयरटेकर और वो पूरा भूतिया परिवार रोहित पर टूट पड़ा। रोहित ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। खुशी सुरक्षित नीचे पहुंच गई थी। उसने राहत की सांस ली। हैप्पी बर्थडे खुशी, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से सिर्फ रोहित की दर्दनाक चीखों की आवाज आई, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। भाग 4, सुबह का मंजर। खुशी बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची थी। जब पुलिस और कुछ स्थानीय लोग सुबह विला पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। विला अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद पड़ा हो। हर जगह जाले लगे थे, धूल की मोटी परत थी। कल रात की वो सजावट, वो मोमबत्तियां, सब गायब थी। ऊपर वाले कमरे में पुलिस को रोहित की लाश मिली। उसकी लाश की हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज बचा ली हो। पुलिस ने पुष्टि की कि वो केयरटेकर और उसका परिवार 3 साल पहले मर चुके थे। जिस विला में रोहित और खुशी रुके थे, वो शापित घोषित था और वहां जाना मना था। रोहित ने अनजाने में एक ऐसी डील की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भाग 5, एक अमर प्रेम कहानी, एपिलॉग। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। खुशी अब उस सदमे से बाहर तो आ गई है, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। वो आज भी रोहित को याद करती है,
लेकिन गोवा के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो कहानी वहां खत्म नहीं हुई। विला सेरेनिटी अब खंडर बन चुका है, लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है और कोई भटकता हुआ राही उस रास्ते से गुजरता है तो उसे विला की बालकनी में एक साया दिखाई देता है। एक जवान लड़का जो रेलिंग पर झुककर इंतजार कर रहा होता है। लोग कहते हैं कि वो रोहित का भूत है। वो किसी को डराता नहीं है, न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। वो बस वहां खड़ा रहता है, विला के गेट की तरफ टकटकी लगाए। शायद इस उम्मीद में कि खुशी वापस आएगी, या शायद इसलिए ताकि कोई और उस विला के अंदर जाकर अपनी जान न गवाए। रोहित ने जीते जी खुशी को बचाया था, और मरने के बाद भी वो उस विला के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। एक सच्चा प्रेमी जो मौत के बाद भी अपना वादा निभा रहा है।